अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है D4 माइनस का 2D³ माइनस का 2D² माइनस का 60 प्लस का 5। हमें ये पता है कि ये हायर पावर इसकी 4 है, तो रूट्स 4 निकलेंगे। और यहाँ पर एक तो ये तरीका है कैलकुलेटर से सॉल्व करें, दूसरा हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। इसके जो कोफिशिएंट्स है वो लिख लिए हमने, 1 2 -2 -6 और 5। यहाँ पे अब इसका जैसे सिंथेटिक डिवीजन करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं इसका जो है कर रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको जो है इसकी हायर पावर 3 वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से, इसका डिवीजन करके। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब या तो हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। ठीक है, ये हो गया λ3 प्लस का 3 λ² प्लस का लैम्डा माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। दूसरा तरीका ये होता कि हम वापस से चेक कर लेते, और फिर जिस पे ये इक्वेशन 0 के इक्वल आ रही होती, फिर हम जो है वापस से वो नंबर लेके इसका वापस से सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो ये हमारे पास पहला रूट आ गया, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो λ1 आया है मेरे पास 1। ठीक है, λ2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आया था 2 -2 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा -2 माइनस आयोटा, और हमारे पास एक रूट तो 1 है ऊपर। सही है, तो λ2 हमारे पास -2 प्लस माइनस आयोटा हो गया, हम इसको ये कह सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम इसको लिखना चाहें इसके रूट्स, तो C1 EX। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा E-2x। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, वो ये कि हमारे पास 4 रूट्स आएंगे, तो जो पहले वाले लिखने का तरीका होगा वो C1 प्लस का C2x और बाहर ब्रैकेट में EX होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम लोगों ने जितने भी हायर पावर 4 वाले क्वेश्चंस थे वो कर चुके हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है वो बिल्कुल इसी की तरह है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अभी आप लोग वीडियो पॉज करके ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये अभी खुद से करके चेक करें, और फिर आंसर टैली करें। पहले आंसर नहीं देखें, आंसर जो है खुद से निकाल के टैली करके फिर देख लें। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी लिख देती हूँ। अब जो हमारे पास थोड़ा सा अलग मेथड से होगा वो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, तो हम वो करके चेक करेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं किस तरह से करना है। D4 प्लस का 4y इक्वल्स टू 0। सही है, तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। λ4 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 4 और इक्वल्स टू 0, ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब अगर हम थोड़ा सा सोचें तो ये इसके दो तरीके होने चाहिए सॉल्व करने के, एक कैलकुलेटर और एक मैनुअल। अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 वाली कोई इक्वेशन होती नहीं है कैलकुलेटर में। सही है, तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो नहीं सकता। बाकी ये कि अगर हम इसको मैनुअली सॉल्व करें तो इसकी सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से होगी। यहाँ पे 3 की पावर वाला कोफिशिएंट नहीं है, इसी तरह से 2 वाला भी नहीं है। सही है, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो λ4 प्लस का 4, मैं इसको लैम्डा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो बनाने के लिए मैं इसको किस तरह से लिखूँगी देखें। प्लस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्योंकि ये टर्म हम बीच में खुद से लाए हैं, तो ये टर्म हमें माइनस भी करानी होगी, क्योंकि मैथ्स हमें ये कहता है कि हम कोई चीज़ खुद से प्लस नहीं कर सकते, तो आगे हम माइनस भी करा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, हमने उसमें इसको क्लोज कर दिया माइनस का। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसको इसमें खोल देते हैं। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2 लैम्डा एक दफ़ा होगा और एक दफ़ा प्लस का 2 लैम्डा होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सिंपल मैथ्स करनी थी, और इस तरह से हमने
इसको जो है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब हम इन दोनों को सिंपल कैलकुलेटर के अंदर कर सकते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, मैं आप लोग को बताती हूँ क्या रखनी है। सबसे पहले 1 लिखना है, उसके बाद 2 लैम्डा वाली टर्म लिखनी है। ऐसा नहीं है हमने पहले 2 लिख दिया बीच वाला, सही है। -1 प्लस आयोटा आया हमारे पास और -1 माइनस आयोटा आएगा दूसरा, ठीक है। तो ये हमारे पास -1 प्लस माइनस आयोटा आ गया। अब जब दूसरी चीज़ करेंगे ना हम, तो बिल्कुल वैसे ही हमने करना है, बीच में हमने -2 करना है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी ये कर रही थी तो मैंने यही मिस्टेक की थी कि मैं जो है 2 वाली टर्म कांस्टेंट है तो उसको मैं बीच में लिख रही थी, तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, सही है। तो ये आप लोगों के पास 2 जो है वो आ गए कॉम्प्लेक्स रूट्स आए, ये दोनों हमारे पास टोटल 4 रूट्स है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स का हमें केस पता है, केस 3 हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से लिख देते हैं। y(x) = e अल्फ़ा x होता है, अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे -1 है, -x हो जाएगा, ठीक है। c1 cos बीटा x होता है, बीटा 1 है, x हो जाएगा, प्लस का c2 sin बीटा x, बीटा 1 है, ठीक है। इसी तरह से प्लस का e अल्फ़ा x अल्फ़ा 1 है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा c3 cos बीटा x, बीटा 1 है, c4 sin बीटा x, मतलब कि यहाँ पे बीटा 1 है, दूसरे वाला जो हमारे पास रूट्स आए थे, ठीक है। ये हमने इस तरह से इसका आंसर लिख दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व होना था। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हो जाएगा d4 माइनस d³ माइनस का d² प्लस का d। ये भी बिल्कुल इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अभी वीडियो पॉज करें और ख़ुद से करके देखें, इस तरह से साथ साथ ही जो है वो पेपर की तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम, ठीक है। तो जो अलग अलग क्वेश्चन होंगे अब हम वो करके चेक करेंगे। 20d प्लस का 12 y = 0। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही तरीके से होंगे, सही है। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। 16d6 प्लस 8d4 प्लस d² y = 0। अब एक चीज़ यहाँ पे हमें देखते ही पता चल जानी चाहिए कि यहाँ पे d6 है, मतलब हायर पावर 6 है, ठीक है। तो हमारे पास रूट्स जो हैं वो 6 आएंगे, ठीक है। और जो आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे वो भी हमारे पास 6 आएंगे। जो फाइनल आंसर होगा उसमें जो कांस्टेंट्स होंगे वो भी 6 होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे हमें जहन में रखनी है। तो यहाँ पर भी एक सिंपल सी जो है मैथ्स का ही ट्रिक अप्लाई हो रही है। हम इसको जो है मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे इसके 16 और λ6 प्लस का 4 λ4 और 4 λ4 प्लस का λ² = 0, ठीक है। 4 + 4 8 वापस से बन जाएगा और 4 4 16 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 4 λ4 कॉमन निकाल लिया, 4 λ² और जो है ये हो जाएगा +1 और प्लस का λ² 4 λ² +1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 λ4 प्लस का λ², ठीक है। और ये हो जाएगा 4 λ² प्लस का 1 = 0। अब यहाँ से λ² भी कॉमन आ रहा है तो हम वो भी निकाल देंगे। λ² 4 λ² प्लस 1 4 λ² प्लस 1 = 0। तो ये तो हमारे पास λ² = 0 आ गया, सही है। और ये हमारे पास हो जाएगा 4 λ² प्लस 1 = 0 और दूसरे ब्रैकेट के लिए भी सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 2 लैम्डा है, तो 2 लैम्डा मतलब कि 2 रूट्स यहाँ से हमें मिल गए 0 और 0, ठीक है। और ये अगर हम देखें तो λ² = -1/4 है ये, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जब हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड तो 1/2 आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस में। और ये 2 रूट्स आए हमारे पास, तो 3 और 4 ये वाला रूट होगा और 5 और 6 भी हमारे पास सेम रूट आएंगे प्लस माइनस 1/2 आयोटा, ठीक है। तो अब हमें अपने आंसर को एक्सप्रेस किस तरह से करना होगा। तो जो हमारे पास 6 रूट्स आए थे वो ये वाले थे। सबसे पहला था 0 0, ठीक है। और जो दूसरा था वो प्लस माइनस 1/2 आयोटा था और 5वां और छठा भी प्लस माइनस 1/2 आयोटा था। तो यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ हो रही है, वो ये कि हमारे पास जो है पहले वाले तो रिपीटेड रूट्स हैं तो वो हम बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे। y(x) = c1 प्लस c2x और e0x, मतलब कि e λx लिखते हैं तो e0x, सही है। ये हमारे पास रिपीटेड रूट्स हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे, इन दोनों को लिखने का तरीका ये होगा कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड का e अल्फ़ा x, मतलब कि अल्फ़ा तो दोनों का सेम होगा तो 0x,
ठीक है। और ये हो जाएगा C3 लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि C1 C2 ले चुके हैं। C3 प्लस C4x कॉस बीटा एक्स, बीटा भी सेम है इसलिए हम एक ही दफ़ा लिखते हैं दोनों रूट्स के लिए, ठीक है। 1/2x और ये हमारे पास हो जाएगा C5 प्लस C6x, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन 1/2x। ये चीज़ हमें जहन में रखनी है कि ये जो रूट्स हैं वो इस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो E0 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पे 1 लिख दें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इस तरह से याद रहनी चाहिए कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स और सेम रूट्स आ जाएं तो उसका एक ही अल्फ़ा होता है, तो एक ही दफ़ा अल्फ़ा एक्स लिखते हैं और फिर डिफरेंट दिखाने के लिए वही जो हम रिपीटेड में किया करते थे हम वही काम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये होगा।